चीज बड़ी है, मस्त मस्त तू चीज बड़ी है। मस्त। गाइस मस्त मस्त बोल के आप मस्ती तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको मस्ट मस्ट बोलना चाहिए। देखिए, जिंदगी में आपको कुछ भी करना है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, और उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। वो मैं बताती हूँ आपको क्यों। जैसे कि मेरी मातृभाषा है हिंदी, लेकिन उसके अलावा मैंने इंग्लिश को क्यों चूज किया, इंग्लिश को क्यों चुना, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसकी बदौलत आप इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी जाएं, आप आसानी से बातचीत कर सकते हैं। तभी तो आप अपनी बात को रख पाएंगे, दूसरे की बात को समझ पाएंगे, वरना आप कहीं एक कोने में ही रह जाएंगे। द सेम वे आपको अपनी मातृभाषा आती है, उसके अलावा आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए ताकि आपके सक्सेस में कोई रुकावट ना आए। रिसेंटली मैंने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है वन वर्ड ऑल यूसेज, मतलब एक वर्ड बताऊंगी और उसके सारे यूसेज बता दूंगी ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, आपकी गाड़ी कहीं भी ना रुके। तो अभी गो पर मैंने 2 वीडियोस दी, डे 1 डे 2, वो आप जरूर से देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके आई बटन पर उसे देख सकते हैं। आज का जो ये लेसन है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज का ये लेसन है मस्ट पर, MUST मस्ट, एक ऐसा वर्ब, इसे हम मोडल वर्ब बोलते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होती है कहाँ यूज करें, बहुत सारे यूसेज हैं। तो आज के इस वीडियो में कोई डे 1 डे 2 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि आज की एक ही वीडियो में मैं आपको सारे यूसेज बता रही हूँ, जहां जहां इसका यूज हो सकता है वो सब कुछ। तो अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आज आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और इसी चीज को आप दूसरों को सिखा सकेंगे। मतलब एक वर्ड मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन आप हजारों सेंटेंसेस इस एक वर्ड से बना सकते हैं। So guys, I must say, must is a must know word. चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। My name is Kanchan, you are watching me on English Connection. Let's begin. तो ये तो अब आप जान ही गए हैं कि आज की ये वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि आप सीखने वाले हैं ऑल यूसेज ऑफ मस्ट। पहले मैं आपको बता दूं कि मस्ट एक मोडल वर्ब है और इसका जो नेगेटिव फॉर्म है वो है मसंट। यहाँ पर टी है बट चुपचाप बैठा है, आप मस्टंट मत बोलिएगा, मसंट बोलेंगे, ठीक है। मशंट भी नहीं बोलेंगे, मसंट। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है। मसंट ये नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म है। अब हम आ जाते हैं मीनिंग 1 पे। इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि एक से ज्यादा मीनिंग्स हैं। सबसे पहले मीनिंग 1, वी यूज मस्ट टू से दैट समथिंग इज नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट। नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी या बहुत महत्वपूर्ण। समटाइम्स इन्वॉल्विंग अ रूल और अ लॉ, कोई रूल है तब तो हम मस्ट का यूज करते ही हैं, बट कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, सेंस ऐसा होगा, बोलते वक्त ये वर्ड्स हैं, ये जरूरी नहीं है, बट सेंस ये कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है करना, ठीक है। तो देखिए, आई मस्ट वर्क हार्ड ऑन माई इंग्लिश, मुझे मेरी इंग्लिश पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो चाहिए का सेंस आ रहा है, लेकिन क्या है, मैं कह रही हूँ कि बड़ा जरूरी है ये काम, ठीक है। अब क्या है, आई मस्ट गो एंड गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल, मुझे जाकर बच्चों को स्कूल से ले आना चाहिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, वरना बच्चे वहीं रह जाएंगे। फिर क्या है, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। आई रियली मस्ट गो, आई रियली मस्ट गो। अब ये समझिएगा यहाँ पे कि देर हो रही है पहले बोल दिया, अब मतलब मुझे चलना चाहिए, बड़ा जरूरी है मेरा निकलना अभी। ऑल पैसेंजर्स मस्ट वेयर सीट बेल्ट्स, सभी जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए सीट बेल्ट्स पहनना बहुत जरूरी है, ये तो रूल ही है, तो यहाँ पर मस्ट का यूज हम कर लेंगे आराम से। और एग्जाम्पल, दिस फूड मस्ट नॉट बी ईटन, ये खाना नहीं खाना चाहिए। मस्ट नॉट बी ईटन मतलब मस्ट बोल दिया तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए इसको, इट हैज गॉन बैड, ये खराब हो चुका है। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपने प्रॉमिस कर दिया तो आपको अपना वादा निभाना भी तो चाहिए, और ये जरूरी चीज है। प्रॉमिस का मतलब ही क्या है, तोड़ने के लिए थोड़े ना होते हैं प्रॉमिसेस। सो आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस, कि मुझे अपना वादा निभाना ही चाहिए। वी रियली मस्ट गो नाउ, हमें अब चलना ही चाहिए, लाइक थोड़ा स्ट्रेस है यहाँ पे, जरूरी है। यू मस्टंट टेल दिस टू एनीवन, मतलब ये जरूरी है कि आप ये ना करें, तब आप इसको यूज करेंगे। यू मस्टंट टेल दिस टू एनीवन, तुम्हें ये किसी को नहीं बताना चाहिए। इट्स अ सीक्रेट, ये राज है, जब राज है तो क्यों बताएंगे। यू मस्टंट टॉक टू योर मदर लाइक दैट,
अगर कोई बच्चा अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात कर ले तो आप उसको क्या बोलेंगे? ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई बड़ा अच्छा किया, ऐसे ही करते रहो। आप यही बोलेंगे ना, तुम्हें अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो वहां पर एक वर्जन है कि बहुत जरूरी है कि तुम ऐसे बात ना करो। तो यू मस्टंट टॉक टू योर मदर लाइक दिस। दे से जब भी आप किसी से कुछ सीखें तो उसे दूसरों को जरूर सिखाएं और साथ ही साथ उस व्यक्ति को अप्रिशिएट जरूर करें। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आप इससे थोड़ा सा भी कुछ सीख पा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब हम आ गए मीनिंग टू पे। वी यूज मस्ट टू रेकमेंड दैट समबडी शुड डू समथिंग बिकॉज यू थिंक इट इज अ गुड आइडिया। क्योंकि आपको लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है, तो आप कहते हो, आप किसी को रेकमेंड करते हो कि तुम्हें ये करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि शुड का भी तो यूज करते हैं ना करना चाहिए के लिए। लेकिन देखिए, जैसे ये पहला एग्जांपल है, यू मस्ट रीड दिस बुक, इसका मतलब है तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए। फर्क क्या है? अगर मैं बोलूं कोई बुक आपको दे के यू शुड रीड दिस बुक, इसमें उतना मैं जोर नहीं दे रही हूँ, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ना ही चाहिए। लेकिन जब मैं कहती हूँ यू मस्ट रीड दिस बुक, तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है ये, तुम्हें जरूर फायदा होगा, कुछ इस तरीके का सेंस होगा, तो आप मस्ट यूज करेंगे। वी मस्ट गेट टुगेदर सून फॉर लंच, जल्दी हमें लंच पर मिलना चाहिए। यू मस्ट कम एंड स्टे विद अस इन चंडीगढ़ सम टाइम, या सम टाइम इज लाइक सम डे, लाइक किसी दिन या कभी तुम्हें चंडीगढ़ में हमारे साथ रुकना चाहिए। पहले आना चाहिए फिर रुकना चाहिए, ये सेंस है यहाँ पे। वी मस्ट मीट फॉर लंच सून। क्लियर? ये समझ में आ गया। अब देखिए मीनिंग 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी यूज मस्ट टू गिव एम्फेसिस ऑन एन ओपिनियन, जोर देने के लिए। और कैसे हम यूज करते हैं? हम बोलते हैं आई मस्ट से। मैंने अभी इसी वीडियो में शुरू में यूज किया था इसे, आई मस्ट से या फिर आई मस्ट एडमिट, मतलब कहना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। ऐसा आप बोलते हैं ना, मानना पड़ेगा, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, ठीक है? तो इस तरीके से जैसे आप बोलते हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं, आई मस्ट से यू लुक अमेजिंग, मानना पड़ेगा तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, ठीक है? आई मस्ट से यू लुक एब्सोल्युटली ग्रेट, यहाँ भी है, कहना पड़ेगा या मानना पड़ेगा। बट जब हम आई मस्ट एडमिट यूज करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैंने क्या बोला है, मतलब वही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। आई वॉजंट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई मस्ट एडमिट, मतलब वो जो बात होगी वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भद्दा दिखेगा, लेकिन अरे वो तो अमेजिंग दिख रहा था तो आपने बोला आई मस्ट से, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो चीज, लेकिन वो चीज हो रही है तो आप कहते हैं आई मस्ट एडमिट आई वॉजंट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ठीक है? आई मस्ट एडमिट आई वॉज सरप्राइज्ड इट कॉस्ट सो लिटल, मतलब मानना पड़ेगा कि मैं सरप्राइज था कि इसमें इतने कम पैसे लगे, ठीक है? इसकी कीमत इतनी कम थी, इट कॉस्ट सो लिटिल। अगला है मीनिंग 4, वी यूज मस्ट टू से दैट समथिंग इज लाइकली और लॉजिकल। लाइकली मतलब संभावित, और लॉजिकल जिसको कि आप अपने लॉजिक से समझ सकें, ठीक है? तो अगर ऐसी बातें हैं तो भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं ना पक्का ऐसा होगा, जरूर ऐसा होगा, तो अपना लॉजिक यूज करके या तो आप बोलते हैं या फिर संभावित है, वो रिजल्ट संभावित है। तो देखिए, रोहन हैज बीन ड्राइविंग ऑल डे, रोहन पूरे दिन से ड्राइव कर रहा है। ही मस्ट बी टायर्ड, तो ये जो काम है उसका जो नतीजा होगा वो क्या होगा? टायर्डनेस ही होगी। अगर पूरे दिन कोई ड्राइव करे तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक्टिव हो जाएगा ड्राइव करके, वो टायर्ड होगा। सो ही मस्ट बी टायर्ड, लॉजिक सेज, राइट? देयर इज नो फूड लेफ्ट, खाना बिल्कुल भी नहीं बचा है। दे मस्ट हैव ईटन इट ऑल, उन्होंने सारा खा लिया होगा, क्योंकि खाना था अभी नहीं है तो खा लिया होगा, तो ये भी लॉजिक हो गया। When you got lost in the forest, जब तुम जंगल में खो गए थे, you must have been very frightened, तुम पक्का बहुत डर गए होगे। तो अब कोई खो जाएगा तो खुश तो होगा नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा? ये तो must लगा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। There is water on the floor, जमीन पर या फर्श पर पानी है। We must have a leak, पक्का कहीं लीक हो रहा होगा पानी। गाइस, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
पहला कि मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर, अगर अभी तक आपने इंस्टॉल ना किया हो तो प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करें। दूसरा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर सब्सक्राइब कर लिया लेकिन बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया, तो बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करें, तभी आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचती हैं। अब जो मीनिंग 5 है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी तक हम मस्ट को एज अ वर्ब यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम मस्ट को एज अ नाउन यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे अ मस्ट फॉर समथिंग दैट यू मस्ट हैव, ऐसी चीज के लिए जो आपके पास होनी ही चाहिए। तो पास होना ही चाहिए का सेंस, इफ यू लिव इन अ विलेज, अगर आप गांव में रहते हैं, अ कार इज अ मस्ट, मतलब आपके पास एक कार तो होनी ही चाहिए ताकि कोई इमरजेंसी हो तो आप शहर सिटी में जा सकें। His new novel is a must for all lovers of crime fiction. Crime fiction के सभी lovers के पास उसकी नई नॉवल तो होनी ही चाहिए। Warm clothes are a must in the mountains. पर्वतों पर गर्म कपड़े तो होने ही चाहिए वरना ठंड लग जाएगी। Goggles are a must for skiing while it's snowing. तो जब बर्फ गिर रही है ऐसे में अगर आप स्कीइंग कर रहे हैं तो गॉगल्स तो होने ही चाहिए। अगला मीनिंग है हमारा मीनिंग 6, जिसमें कि आप उसी से रिलेटेड देखेंगे, अ मस्ट हैव और अ मस्ट सी और अ मस्ट रीड एटसेट्रा। तो आप यहाँ पर दूसरे वर्ब्स लगा सकते हैं, जैसे अ मस्ट नो वर्ब मैंने बोला था, ठीक है। Used to tell people that something is so good or interesting that they should see, read, get it, etc. मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको ये देखना ही चाहिए, आपको ये जानना ही चाहिए, आपको ये सुनना ही चाहिए, इस तरीके से आप बोलते हैं ना, तो वहाँ पर अ मस्ट फिर हाइफन फिर वो वर्ब यूज करेंगे। The exhibit is a must see for anyone interested in Japanese art. तो किसी के लिए भी जो जापानीज आर्ट में इंटरेस्ट रखता हो, एग्जिबिट तो उसे देखना ही चाहिए, ठीक है। सिडनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मस्ट सी सिटीज। सिडनी जो है दुनिया के जो ऐसी सिटीज जिन्हें देखना ही चाहिए में से एक है। दिस इज अ मस्ट रीड नॉवल, मतलब ये नॉवल तो पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। This feature is a must have for any fan. ठीक है, तो फैन में अगर कोई फीचर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो क्या बोलेंगे कि किसी भी फैन में ये फीचर तो होना ही चाहिए, a must have. This is on my must do list. Must do list मतलब क्या चीजें करनी जरूरी हैं, वो वाली जो लिस्ट है। So this is on my must do list, वो मेरे must do list में है। तो अब हम आ जाते हैं, सीखते हैं important phrases with must। अभी आपने सारे यूसेज सीख लिए। If you must do something ब्रैकेट में, that means कि जो verb होगी वो आप लगा लेंगे। If you must do something, अगर तुम्हें ये करना ही है तो, ये आप कब यूज करते हैं वो देखिए। यूज टू टेल समवन दैट दे आर अलाउड टू डू समथिंग but that you do not approve of it or agree with it. आप अप्रूव नहीं कर रहे, आप अग्री नहीं कर रहे, हालांकि वो फिर भी अलाउड है। और आप कैसे बोलते हैं, अगर ये तुम्हें करना ही है तो जाओ वहां कर लो, ठीक है, मेरे सामने मत करो, ऐसे आप बोलते होंगे। यहाँ देखिए, इफ यू मस्ट स्मोक प्लीज गो आउटसाइड, अगर तुम्हें धूम्रपान करना ही है तो प्लीज बाहर चले जाओ। ऑल राइट, कम अलोंग इफ यू मस्ट, ठीक है साथ आ जाओ अगर तुम्हें आना ही है तो। सो इफ यू मस्ट यहाँ पे ऐसे कर दिया। यहाँ पे इफ यू मस्ट स्मोक हमने यूज किया था तो डू की जगह स्मोक का यूज किया था। अगला है इफ यू मस्ट नो। अभी देखिए ये जैसे ये वाला है ना, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होता है तो अलग से दे रही हूं मैं। इफ यू मस्ट नो, अगर तुम्हें जानना ही है तो। Used when you answer a question that you think someone should not have asked. जैसे आपसे कोई आपकी एज पूछ ले तो आपको लगता है ना उसे पूछना ही नहीं चाहिए था, हालांकि अब जब पूछ ही लिया है तो फिर अगर आप जवाब देते हैं, because it is slightly impolite. So well, if you must know, well अगर तुम्हें जानना ही है तो I'm 26, मैं 26 साल की हूँ। If you must know, Mrs. Roy was present. अगर तुम्हें जानना ही है
तो मिसेज रॉय उपस्थित थी। इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा ऐसा वर्ड चाहते हैं जिसके मैं ऑल यूसेज आपको बताऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो दिल मांगे मोर भी आप लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज यू मस्ट बी किडिंग और यू मस्ट बी जोकिंग। तुम पक्का मजाक कर रहे होगे। कब यूज करते? टू शो दैट यू आर वेरी सरप्राइज्ड एट समथिंग दैट समबडी हैज जस्ट सेड। किसी ने कुछ कहा, आपको उस पर यकीन नहीं हो रहा, आप उस पर बहुत सरप्राइज्ड हैं, तब आप इसका यूज करेंगे। शी फायर्ड यू, उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। यू मस्ट बी किडिंग। शी इज मैरिंग रोहन, वो रोहन से शादी कर रही है। यू मस्ट बी किडिंग, मतलब विश्वास नहीं हो रहा, तुम मजाक कर रहे हो। अगला है यू मेड योर बेड एंड यू मस्ट लाई इन इट और ऑन इट। जैसे आप कहते हैं ना, जो किया है वो भुगतो, ठीक है, उसका तो तुम्हें मतलब वो तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, तुम्ही ने किया है। इस सेंस में आप बोलते हैं। तो ये एक सेइंग है एक्चुअली। यू मस्ट एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। जब तुमने किया है जो कुछ, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यूज कीजिए यू मेड योर बेड एंड यू मस्ट लाई ऑन इट। गाइस, वीडियो तो यहाँ पर कंप्लीट होती है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस यहीं से शुरू होती है। अब आपको इस मस्ट वर्ब के साथ इतने सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं कि कोई भी ऐसा सेंटेंस ना हो जो आप फॉर्म ना कर पाएं। मतलब कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेसन में। यू कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। जय हिंद।